देवहूति ने तरुण हो गई। दिव्य विमान में बैठ करके कई वर्षों तक महाराज भ्रमण करते रहे। 9 कन्याएं हुई जो साक्षात नवदा भक्ति का स्वरूप थी। सजनों, करदम जी महाराज के यहाँ 9 कन्या हो गई, तब भी कोई दुखी नहीं। और आज 2 भी हो जाए ना, यही कारण है बच्चियों की इतनी कमी हो रही है। आज 2 भी छोरी हो जाए ना, तो जिसके हुई है वो तो दुखी होए या नहीं होए, लेकिन जो पूछने वाला अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार होता है ना, वो जरूर दुखी हो जाता है। लोग पूछते हैं कितनी बेटियां हैं? 2। तो इस जमाने में 2? अरे भाई तेरे को क्या टेंशन है, समझ में ये नहीं आता। पैदा किसी के हुई है, पालना किसी को ही है, पढ़ाना लिखाना किसी को ही है, और महाराज वो बेकार में फुकट में परेशान हो रहा है। ध्यान रखना मेरे भाई, चाहे 2 कन्या हो चाहे 9 कन्या हो, सब अपना अपना भाग लेकर के आती है। लोगों की सोच क्या है, अगर एक छोरा एक छोरी होगी ना तो अच्छे से पढ़ाएंगे, बढ़िया शादी करेंगे, खूब पैसा लगाएंगे। अरे भैया, पैसा लगाने से कोई बेटी का जीवन सुखी नहीं होता। कोई सोचे हम बेटी की शादी में खूब सारा दहेज दे दें, पैसा लगा दें, बेटी का जीवन सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने बड़े बड़े करोड़पतियों की बच्चियों को दुखी होते हुए देखा है, तलाक होते हुए देखा है, घर में बैठे देखा है, परेशान होते हुए देखा है। और जो गरीब की बच्ची जिसका विवाह पूरे गांव ने मिलकर के किया है, उसको रानी बनकर के राज करते हुए देखा है। क्या है ये? इसलिए सोच को छोटा मत रखो। ये मत सोचो कि पैसा लगाने से कोई बेटी का जीवन सुखी हो जाता है, दहेज देने से कोई बेटी का जीवन सुखी हो जाता है। बेटी के जीवन में सुख लिखा है तो उस सुख को कोई छीन नहीं सकता मेरे भाई। बेटियां अपना भाग्य स्वयं लेकर के आती हैं, और कलयुग में तो बेटियों के लिए विशेष नारद जी महाराज ने भी महात्म्य में कहा है, शास्त्रों में भी वर्णन है कि भैया बेटियां ही इस कलयुग में माँ बाप की सेवा करेंगे, बेटे माँ बाप की सेवा। इसलिए बेटियों को बोझ मत समझो। अगर ऐसे ही बेटियों को बोझ समझते रहे, ऐसे ही दहेज प्रथा के चक्कर में और चक्कर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो सजनों वो दिन दूर नहीं जब हर घर में छोरे कुंवारे ही बैठे रहेंगे, सबके सब कुंवारे ही पितर बनेंगे। हनुमान जी के भगत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा ही पढ़ेंगे। हाँ, क्यों? जब बच्चियों को आप जन्म ही नहीं दोगे, गर्भ में ही मार दोगे। अरे हम नवरात्रि के समय छोटी छोटी बच्चियों को दुर्गा मान करके उनकी पूजा करते हैं, और गर्भ के अंदर उस भ्रूण की हत्या कराते हैं। उस समय क्या उसको दुर्गा नहीं है वो? हाँ, वो देवी नहीं है? परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि जिसने गर्भपात अपने जीवन में करवाया है, उस घर में न तो भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, और न ही उसके यहाँ अतिथि को भोजन करवाने का कोई फल मिलता है, और न ही उस घर में पानी पीने का कोई धर्म होता है। इतना बड़ा अपराध है मेरे भाई। इसलिए बेटियों का सम्मान करना सीखो। बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, आज बेटियां बेटों से कहीं ज्यादा है। आहा, करदम जी के 9 कन्याएं हुई। करदम जी को एक दिन हो जाए, अरे देवी मैं तो एक संतान की बात कर रहा, यहाँ तो 9 हो गई, तपस्या करने जाऊंगा। माता देवहूति हाथ जोड़ के कहने लगी, भगवान मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन स्त्री के जीवन में 3 सहारे होते हैं। बचपन में पिता का सहारा, जवानी में पति का सहारा, बुढ़ापे में बेटे का सहारा। हे भगवान, इन कन्याओं का जवानी का सहारा यानी इनका पति यानी इनका विवाह करो, और मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा बेटा प्रदान करो, फिर आप जाओ।